गर्मी के दिनों में हर किसी को किचन में बहुत ज़्यादा देर खड़े होने का नहीं मन करता है, लेकिन उन्हें नाश्ता तो बनाना ही होता है। कुछ ना कुछ बच्चों के टिफ़िन के लिए, कोई गेस्ट आ जाता है तो खुद के लिए नाश्ता बनाना होता है। तो आज हम ब्रेड की एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो बहुत झटपट बन जाएगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी तथा क्रिस्पी बन के तैयार होती है। और इसमें जो सामान भी लगेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा कम, घर में जो सामान मौजूद होंगे उसी से आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इस नाश्ते को बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपको खाना हो उस समय सिर्फ इसे फ्राई कर लीजिए। तो फिर चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कुकिंग फूडिंग हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी रेसिपी यदि पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आप जब एक बार लाइक करते हैं ना तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। सिर्फ 4 आलू से इस नाश्ते को हम बनाकर तैयार करेंगे, वे भी 3 तरह के नाश्ते को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने आलूओं को उबाल लिया था और जब ये ठंडे हो गए तो हमने इन्हें छील कर रख लिया है। अब चलते हैं, इसमें डालने के लिए कुछ मसाले ले लेते हैं। हमने लिया है आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा और स्वाद के अनुसार नमक। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला की जगह आमचूर पाउडर या नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमने कुछ सब्जियां ली हैं। हमने लिया है शिमला मिर्च, धनिया की पत्ती, प्याज और हरी मिर्च। सारी चीज़ों को हमने बहुत बारीक काट लिया था। प्याज को हमने चॉपर से चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसमें कद्दूकस करके गाजर भी डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू में लम्प्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। या तो आप आलूओं को मैश कर लीजिए या तो फिर कद्दूकस से कद्दूकस भी कर सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार आलूओं को मैश कर लीजिए। आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई सब्जी। चूँकि इस नाश्ते को हमें हेल्दी भी बनाना है, अगर बच्चों की टिफ़िन के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें हरी सब्जी भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च हमने डाला है, आप चाहे तो गाजर भी डाल दीजिए, पत्ता गोभी भी डाल दीजिए। आपकी जो इच्छा हो उन चीज़ों को बस बारीक काट कर या कद्दूकस करके ही डालिएगा। साथ ही हमने इसमें जो मसाले लिए थे उन सारे मसालों को भी डाल दिया है। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर की जगह चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि ये आलू जब हम मिक्स करेंगे ना तो थोड़ा गीला गीला सा होगा, तो उसमें बाइंडिंग अच्छे से आ जाए, इसके लिए हमने इसमें डाल दिया है 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हम ले लेते हैं ब्रेड। हमने 5 पीस ब्रेड ली है। सबसे पहले हम ब्रेड के ये जो ब्राउन वाला हिस्सा होता है इसे काट कर निकाल लेंगे। सारे ब्रेड के हम साइड के कॉर्नर को काट कर निकाल लेते हैं। साइड से जो ब्राउन वाला हिस्सा हम निकाल लें हैं उसे हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि जब वह हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो उसे मिक्सर जार में पीस कर ब्रेड क्रम्स हम तैयार कर लेंगे। बाज़ार से लाने से अच्छा है कि इस घर में ही आप ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लीजिए और जब आपको ज़रूरत हो तो उसका इस्तेमाल करें। देखिए सारे ब्रेड्स के हमने साइड को निकाल दिया है। अब हम इन ब्रेड को आलू वाले मिश्रण के ऊपर रख देंगे। इन ब्रेड को हम आलू के ऊपर अच्छे से फैला लेते हैं। 5 पीस ब्रेड को हमने आलू के ऊपर अच्छे से फैला लिया है। अब हम लेंगे दही। आप चाहे तो दही की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप दूध लीजिएगा तो हर पीस को दूध में हल्का सा डिप करिएगा, डिप करके छोड़िएगा नहीं, डिप कर तुरंत निकाल लीजिएगा। अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही। हमने सारे ब्रेड के ऊपर 1 बड़ी चम्मच दही डाल दिया है। देखिए नाश्ता कमरे में भी बैठकर आप बना सकते हैं, आपको गैस के सामने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर एक डो तैयार कर रख लेंगे। यदि आपको लगता है कि डो अभी गीला है, बाइंडिंग अभी नहीं आई है इसमें, तो आप 1-2 चम्मच कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा इसमें और मिला सकते हैं। का मिश्रण बनाते समय हाथों पे आलू चिपकेंगे तो आप क्या करिएगा, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, तो ये मिश्रण हाथों पे नहीं चिपकेगा। हमने देखिए हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और फिर मिश्रण को हम अच्छे से डो के फॉर्म में ला रहे हैं। देखिए डो बनकर तैयार हो गया है। अब हाथों में ऑयल लगाकर हम डो को हिस्सों में बांट लेते हैं। जितना बड़ा और जितने मोटे साइज़ में हमको डो को फैलाना है उतना बड़ा बड़ा हिस्सा हम ले लेंगे। हमने पूरे डो में 3 हिस्सा किया है, लेकिन हाथों पे ऑयल आप ज़रूर लगा लीजिएगा, तो हाथों में ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अब हम एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे, उसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। आप चाहें तो चौका या
कोई चौड़ी सी प्लेट हो, थाली हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर मिश्रण को फैलाने से पहले ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा, अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि मिश्रण उसके ऊपर चिपकने ना पाए। देखिए हमने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लिया था। अब उसके ऊपर हम मिश्रण को रख कर फैलाएँगे। देखिए हम इसे स्क्वायर शेप में फैला लेते हैं। स्पून पे भी हमने ऑयल लगा लिया है ताकि स्पून के ऊपर भी ये ना चिपके। देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से ये फैल जाता है। कुछ इस तरह से हमने इसे फैला लिया। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसे फ्रीज में रख दें और जब ये थोड़े ड्राई हो जाए तब कट करें, लेकिन मैं तुरंत आपको कट कर दिखा रही हूँ। आप चाकू ले लीजिए या पिज़्ज़ा कटर और उसकी सहायता से इसे कुछ इस तरह से काट लीजिए। देखिए इस शेप में हमने इसे काट लिया है। यदि आप थोड़ी देर फ्रीज में रख कर काटेंगे ना तो ये बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह से कट जाता है, लेकिन हमने तुरंत डो को फैलाया और कटिंग कर लिया है तो भी देखिए दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत ही आसानी से सारे पीसेज अलग अलग हो गए। आप जिस आकार में चाहें इसे बना सकते हैं। आप चाहे तो छोटे छोटे बॉल्स के रूप में बना लीजिए या स्क्वायर काट लीजिए। अब देखिए दूसरे हिस्से को हम फैलाते हैं और इसे भी जिस तरह से हमने पहले वाले हिस्से को ऑयल लगाकर स्पून में फैलाया था वैसे ही फैला दे रहे हैं। फिर इसे हम पिज़्ज़ा कटर से कटिंग कर आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने स्क्वायर शेप में अब इसे काट लिया है। देखिए कुछ इस तरह से सारे पीसेस इसी तरह से आसानी से अलग अलग हो जाएंगे। यदि आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाकू से भी बहुत आसानी से इसे काट सकते हैं। अब तीसरे हिस्से को भी कुछ इस तरह से हम फैलाएंगे। आप चाहे इसको बिल्कुल लंबे में भी फैला कर छोटे छोटे लंबे लंबे फ्रेंच फ्राई स्टाइल में भी काट सकते हैं। देखिए हमने इसे स्क्वायर शेप में फैला लिया है। अब फिर इसे हम पिज़्ज़ा कटर से लंबे लंबे स्ट्रिप में काट लेंगे कुछ इस तरह से। इस बार मैं आपको चाकू से काट के दिखा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप पिज़्ज़ा कटर से ही काटिए। देखिए चाकू से हमने काटा है और हर पीस बहुत ही आसानी से बिल्कुल अलग अलग देखिए हो जाता है। बहुत ही आसानी से ये कट कर तैयार होता है और टूटता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्राई करते समय टूटेगा, ये टूटता भी नहीं है। देखिए हमने 3 शेप में इसे काट कर रख लिया है। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे फ्रीज में रख देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, नाश्ता अच्छे से सेट हो चुका है। अब चलते हैं हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा कर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम एक एक पीस डालकर इसे फ्राई करेंगे। ऑयल देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तैयार पीसेस को डाल देंगे। हमने तीनों तरह के पीसेस को डाला है ताकि आपको हम फ्राई करके दिखा सकें कि कोई भी पीस टूटता नहीं है फ्राई करने में। गैस का फ्लेम इस समय हम मीडियम टू हाई रखेंगे। देखिए बबल्स देखकर आपको लग रहा होगा कि गैस का फ्लेम हाई है। और थोड़ी देर तक इसे टच नहीं करेंगे। 15 से 20 सेकंड तक बिल्कुल इसी तरह से तलने देंगे। 15 से 20 सेकंड बाद इसे हम पलट देंगे। जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो अपने आप ही ये थोड़े ऊपर आ जाएंगे ऑयल में। देखिए ये थोड़े ऊपर आने लगे हैं। अब हम इसे पलट देंगे। बहुत ही आसानी से ये पलट जाते हैं। देखिए एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे पीस को भी पलट देंगे। देखिए ये भी टूटा नहीं, बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। दोनों साइड से उलटते पलटते हुए हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। हम सारे पीसेस को निकाल लेते हैं और बाकी के बचे पीसेस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही चटपटा, क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो था नहीं, इसे बनाना बहुत ही ईजी और बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाता है बिना किसी ताम झाम के। और खाने में तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी होता है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप इसे बना सकती है, बच्चे भी बहुत मन से खाएंगे। इस क्रिस्पी और चटपटे नाश्ते को आप ग्रीन चटनी या सॉस के साथ सर्व करिए। मेहमान भी पूछेंगे कि आप इस नाश्ते को कैसे बनाई। तो प्लीज़ एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।